काल भैरव की भिक्षाटन यात्रा जाने कितने लोकों से होकर गुजर चुकी थी। स्वर्ग, अर्शिलोक, पृथ्वी के नगर और वन सब उन्होंने देख लिए। हाथ में कपाल, देह पर भस्म, पीछे पीछे चलती ब्रह्म हत्या का भयानक स्त्री रूप और सामने एक अनवरत मार्ग जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। हवा कुछ अलग थी, आकाश का रंग कुछ और था। मानो दिव्यता धीरे धीरे उनके चारों ओर घनी होती जा रही हो। वे एक पवित्र क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, जहां अनगिनत आर्षियों ने तप किया था, जहां वेदों की ध्वनि सदियों से गूंजती रही थी, जहां जीवन और मृत्यु के बीच एक अद्भुत सेतु बना हुआ था। यह क्षेत्र था काशी की सीमा। जैसे ही काल भैरव उस भूमि के निकट पहुंचे, उनके पीछे पीछे चलती ब्रह्म हत्या का रूप अचानक अस्थिर होने लगा। वह अब पहले जैसा निडर नहीं दिखती थी। उसके चरण भारी हो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। काल भैरव ने पीछे मुड़कर देखा। ब्रह्म हत्या का वह काला भयावह रूप काशी की दहलीज पर ठिठक गया था। उसकी आंखों में एक विचित्र सा भय था, जैसे वह उस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती। काशी की भूमि के चारों ओर एक अदृश्य मर्यादा थी, मुक्ति की मर्यादा, शिव कृपा की मर्यादा, जहां पाप अपने पूरे भार के साथ अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री ने रोष और विवशता के साथ एक बार भैरव की ओर देखा, फिर पीछे हटने लगी, जैसे कोई बंधन उसे पीछे खींच रहा हो। कुछ ही क्षणों में वह विलीन हो गई। केवल कपाल अब भी भैरव के हाथ में था, पर दोष का भार हल्का हो चुका था। यह क्षण अत्यंत अद्भुत था। एक ओर दोष का अंत, दूसरी ओर नए उत्तरदायित्व की शुरुआत। जैसे ही काल भैरव ने काशी की भूमि पर पहला कदम रखा, एक अदृश्य पर अत्यंत मधुर ध्वनि आकाश में गूंज उठी, मानो स्वयं काशी ने उनका स्वागत किया हो। इस नगरी को स्वयं शिव का निवास कहा जाता है। कहते हैं, बाकी सभी स्थानों पर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में घूमता है, पर काशी में मृत्यु होने पर शिव स्वयं कान में तारक मंत्र फूंक कर जीव को मोक्ष देते हैं। ऐसी भूमि पर अब काल भैरव प्रवेश कर चुके थे। वे अभी भी भिक्षुक रूप में ही थे, पर भीतर कहीं एक नया तेज जाग उठा था। उनका भिक्षाटन यहीं समाप्त हो जाए, ऐसा अब भी निश्चित नहीं था, पर यह स्पष्ट था कि अब उनकी यात्रा सिर्फ प्रायश्चित की नहीं रहेगी, रक्षा और न्याय की भी हो जाएगी। काशी की गलियां संकरी थीं, पर ऊर्जा से भरी हुई। घाटों पर बहती गंगा, आरती की लौ, शंख और घंटों की ध्वनि, मंदिरों की कतारें और मनुष्यों का निरंतर आवागमन, सब कुछ उन्हें अजीब सी निकटता से अपने से जुड़ा महसूस हुआ। काल भैरव एक एक गली से गुजरते, घाटों के किनारे से होकर निकलते, कभी किसी वृक्ष के नीचे ठहर जाते, कभी चौराहों पर खड़े होकर क्षण भर के लिए आंखें मूंद लेते। काशी के कुछ साधु, कुछ जागृत वैरागी, कुछ अनुभवी पंडित जब उनके इस रूप पर दृष्टि डालते, तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। वे समझ जाते कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि स्वयं शिव तेज से उत्पन्न
एक दिव्य सत्ता है। धीरे धीरे यह बात कानाफूसी की तरह नगरी में फैलने लगी कि कोई अद्भुत, उग्र पर दिव्य भिक्षुक काशी में घूम रहा है। कहानी की तरह लोगों के बीच एक वाक्य सुनाई देने लगा। वह कपाल वाला दिगंबर जो कुत्ते के साथ घूमता है, वह सामान्य नहीं है। वह स्वयं शिव का अंश है। समय बीतता गया। एक दिन एक वृद्ध साधु गंगा के तट पर बैठा ध्यान में लीन था। काल भैरव वहां पहुंचे। अपने कपाल पात्र को सामने रख शांत भाव से खड़े हो गए। वृद्ध साधु ने आंखें खोलीं, भैरव के तेजस्वी नेत्रों में देखा और उनके भीतर झांकते ही उसे सब समझ में आ गया। ये वही है जिन्हें शिव ने स्वयं भेजा है ताकि काशी की रक्षा हो सके, ताकि इस नगरी का नियम, धर्म, न्याय और संतुलन कायम रह सके। उसने विनम्रता से अपना शीश झुकाया और मन ही मन कहा, काशी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि स्वयं काल भैरव यहां निवास करें। समय के साथ साथ काल भैरव ने भिक्षाटन के साथ साथ काशी की निगरानी शुरू कर दी। कौन यहां किस भाव से आया, कौन सदाचार में है, कौन पाप की राह पर है, कौन वास्तविक रूप से शिव की शरण चाहता है, यह सब उनकी दिव्य दृष्टि से छिपा नहीं रहता। धीरे धीरे वे इस नगरी के रक्षक, प्रहरी, क्षेत्रपाल बन गए। लोगों ने उन्हें काशी के कोतवाल के रूप में मानना शुरू किया। शब्द तो सांसारिक था। कोतवाल, थानेदार, रक्षक, पर उसके पीछे जो सत्य था वह अत्यंत आध्यात्मिक था। वे केवल बाहरी अपराधों के रक्षक नहीं, अंतकरण के अपराधों को भी प्रकाश में लाने वाले बने। यदि कोई पापी कुटिल इरादे से काशी आता तो उसके कदम भारी हो जाते, उसके विचार अशांत हो उठते, उसके रास्ते स्वतः उलझ जाते। उसे लगता मानो कोई अनदेखा प्रहरी हर पल उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। और यदि कोई सच्चा भक्त श्रद्धा से भरा हृदय लेकर आता तो काशी की धरती उसे अपनापन देती और काल भैरव की अदृश्य कृपा उसके हर कदम के साथ साथ चलती। काल भैरव अब केवल प्रायश्चित करने वाले भिक्षुक नहीं थे, वे न्याय के स्वामी और काशीपुर के पालक बन चुके थे। कहा जाने लगा, जो काशी आता है और काल भैरव का दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। क्योंकि पहले काशी के कोतवाल से अनुमति लेना आवश्यक है, तभी यह नगरी अपने रहस्य, अपनी कृपा, अपनी मुक्तिदायिनी शक्ति पूर्ण रूप से खोलती है। इस तरह एक ब्रह्म हत्या के दोष से जूझता प्रायश्चितरत भैरव काशी की दहलीज पर पहुंचकर, दोष से मुक्त होकर जिस स्थान पर ठहरते हैं, वहीं से उनका कोतवाल रूप शुरू होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे काल भैरव काशी के हर चौराहे, हर गली, हर घाट के अदृश्य रक्षक बने और कैसे उनके इस रूप से साधकों, भक्तों और साधारण जन के जीवन में सुरक्षा, न्याय और निर्भयता का एक नया अध्याय खुलता है।